कर बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 आज सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने 2.1 करवाई थी। देखो सेकंड वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक के बारे में भी कल बता चुका हूँ मैं आपको, और पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में कल मैं आपको बता चुका हूँ, और जीरोज के बारे में थोड़ा सा बताया था और कुछ आज आपको बताएंगे। देखो ऊपर वाला यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है ये और कुछ नहीं है, ये आप लोग 9th क्लास में भी करके आ चुके हो, बस इसका नाम चेंज हुआ है कि आपको जीरोज निकालने हैं, ठीक है। लेकिन इससे आगे जो है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, और क्या करना है, रिलेशन भी याद करना है किसके बीच में, द जीरोज। और जो हम ये जो जीरोज निकालेंगे यहाँ से किसी इक्वेशन के जीरोज निकालेंगे, उसका रिलेशन किसके साथ, द कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट, जैसे ये समीकरण है इसके कोफिशिएंट के साथ। चलो देखते हैं आगे। हिंदी में देखो, निम्न द्विघात बहुपद है, द्विघात मतलब दो पावर वाली जो शून्य ज्ञात करने, इनके शून्य जो कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और शून्यकों का और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जो जांच है वो करनी है। तो चलो देखते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जैसे x+2, तो x+2 ऐसा क्या रखें इसमें जीरो बन जाए। तो जीरोज निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ये x+2 है, इसको क्या कर दें हम जीरो के बराबर रख दें। तो x=2 में ये वाला 2 उस तरफ जाके -2, तो ऐसा इस समीकरण के अंदर क्या रखें, ये जो x+2 है उसमें ये जीरो बन जाए तो x क्या आ जाएगा -2। तो हमने क्या है, अगर सिंपल एक पावर x की पावर 1 वाला है तो हम क्या है, सिंपल तरीके से हम x के क्या है शून्य के निकाल सकते हैं, ये और कुछ नहीं, ये भी क्या है शून्य के, जिसको बोलते हैं जीरोज। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करवाते हैं आपको, द्विघात या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे देखो आपके फर्स्ट पार्ट है x² माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल में क्या रख लेंगे, जीरो, क्योंकि हम इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको शून्य के इक्वल रख के हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे पिछले साल भी आपने किया था कि जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, मतलब स्प्लिट मतलब तोड़ा जाता है। तो जैसे देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म की क्या करते हैं, प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, 1, तो 1 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो प्रोडक्ट करने पे तो हमें क्या चाहिए, -8, और ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब प्लस या माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए, ये जो बीच वाली मिडिल टर्म है ये जो -2 है, तो ऐसे दो टुकड़े चाहिए इस -2x की जगह, जिसमें मल्टीप्लाई करने पे -8 और प्लस माइनस करने पे -2। तो देखो ये जो आता है आपके पास जो एलसीएम, ये वाला जो आता है हम प्रोडक्ट, उसका हम क्या लेते हैं, गुणनखंड करते हैं, 8 के गुणनखंड करें तो फैक्टराइज करें तो 2, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 2 जा 4, फिर 2 पे 2 1 जा 2, तो इसके टुकड़े हमारे पास क्या हो गए, 2 2 और 2। तो देखो एक टुकड़ा तो सबसे पहला टुकड़ा तो यही हो जाता है कि हमें प्रोडक्ट करने पे चाहिए 8 चाहिए, तो 1 और 8 एक टुकड़ा तो यही हो जाएगा, प्रोडक्ट 8 है। एक टुकड़ा देखो 2 और ये दो इकट्ठे 2 और दूसरा 4, इसका भी प्रोडक्ट क्या होता है 8। तो इन दोनों में से हमें ये देखना है कि कौन से टुकड़े में प्लस माइनस करने पे 2 -2 बन रहा है। देखो इसको अगर एक बार तो ऐड करके देख लो, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, और 1 और 8 के अंदर किसी को भी माइनस का लेके चलें तो घटाएं तो 7 बनेगा, मतलब 7 बनेगा। लेकिन हमें तो 9 और 7 इन दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत किसकी है, -2 की। दूसरा देखें 2 और 4, अगर इनको ऐड किया जाए तो 2 और 4 6, लेकिन अगर इसको किसी भी एक चीज़ को माइनस का ले लें, या 2 इसको या 4 को, तो इनमें से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 2। साइन के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा माइनस या प्लस का लेना है। तो देखो यहाँ से हमें 2 की ज़रूरत है, इसका मतलब ये जो हमारे 2 की ज़रूरत है वो कौन पूरा कर सकता है, 2 और 4, 2 और 4। तो देखो अब प्लस माइनस की बात करते हैं कि किस चीज़ को प्लस का लें, क्योंकि दोनों अगर प्लस के होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और दोनों अगर माइनस के भी होगी तो माइनस का 6 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना है, -2। तो माइनस चाहिए है तो बड़ी
बड़ी वैल्यू के साथ हम क्या लगा देंगे माइनस, छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो ये क्या आ जाएगा -2, और प्रोडक्ट करेंगे जब कितना आ जाएगा -8। तो ये वाला जो था, ये यहाँ तक का जो काम है ये सारा रफली वर्क था, और आपको सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है कि x² माइनस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना था, तो इसकी जगह हमें दो वैल्यू प्राप्त होगी 2 और 4। x² माइनस का 4x, इसकी जगह हम ले रहे हैं माइनस का 4x, और दूसरी वैल्यू ले रहे हैं हम प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल में 0। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने से देखो -4, और इसको वापस भी अगर एडजस्ट करना चाहे इस 4 में से 2 का टाइम, तो ये क्या आ जाएगा वापस कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले इन दोनों में से क्या करना है, हमें कॉमन लेना होता है, कॉमन जो दोनों में है। देखो x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ से x हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन x आ गया तो बचेगा कितना 1x बच जाएगा, क्योंकि x इंटू में x है, ये माइनस का साइन, माइनस तो हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं है, तो माइनस एज इट इज़। तो देखो दूसरा यहाँ से x हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो x यहाँ से चला जाएगा तो बच गया कितना -4। बिल्कुल सेम ये एज इट इज़ यही ब्रैकेट यहाँ बनाने हैं। तो यहाँ बनाने के लिए देखो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि कॉमन निकाल सकें हम, जैसे 2, x के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ से ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको 2 को कॉमन ले ले। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये भी है, आपको साइन भी देखना पड़ता है, अगर आपको साइन में कुछ चेंज नहीं करना, देखो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही चाहिए हमें और ये वाली नेगेटिव ही चाहिए, तो साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइन अगर आपको चेंज नहीं करना, आपको चेंज की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखना, और अगर साइन में कुछ चेंज करना है तो नेगेटिव कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x, और यहाँ से देखो ये 8 क्या है 4 × 2, मतलब इसका टुकड़ा है 4 × 2 का, अगर 2 बाहर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा -4 इक्वल टू में 0। अब देखो दोनों में से एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी, इन दोनों में से क्या है एक चीज़ कॉमन है, x -4 ब्रैकेट जो है वो कॉमन है, तो ये अगर कॉमन आ जाएगी तो बच जाएगा क्या x + 2 इक्वल टू में 0। एक बार तो x -4 को 0 के बराबर रख दो, एक बार x + 2 इक्वल टू में 0 के बराबर रख दो, तो एक बार x ये वाला 2 इस तरफ जाके 4 इस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये वाला इस इक्वल टू में माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास शून्यक है, तो ये दो हमने शून्यक निकाल दी किसके, द्विघात समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और इसी शून्यक के बारे में ये बात कर रहे थे, जो स्टेटमेंट की शुरुआत थी, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो क्वाड्रेटिक आपके पास क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसकी आपको क्या निकालने थे, शून्यक। शून्यक होते हैं जिससे समीकरण के अंदर अगर हम 4 रख दें और -2 रख दें तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट 0 हो जाएगी। जैसे 4 रख दो यहाँ पे, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, ये 8 और 8 -8 और 8 -16 और ये +16, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे ही आपके पास ये क्या है, तो इसके शून्यक आ गए हैं। उसके बाद सत्यता की जांच करनी है, तो देखो आगे टॉपिक है सत्यता की जांच। यहाँ तक का टॉपिक आपने 9th क्लास में कर चुके हो, इससे आगे वाला जो टॉपिक है वही जो है मेन टॉपिक जो इस साल 10th क्लास के लिए है। तो देखो आगे, तो सबसे पहले हमारे पास शून्यक आ गए हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट कर दें। हैंस दी जीरोज ऑफ किसके जीरोज, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी x² - 2x - 8 इज, इन जीरोज को हम किससे डिनोट कर देंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, जो पहला आपके पास जीरोज है, एंड बीटा ये क्या है, दूसरा जीरोज है -2। इनसे दोनों को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट कर देते हैं। अल्फ़ा का साइन ऐसा होता है और बीटा का साइन ऐसा, इन दोनों को अल्फ़ा बीटा में डिनोट कर देते हैं। और इंग्लिश हिंदी में लिखें इसलिए x² - 2x - 8 के शून्यक, तो शून्यक के आगे अल्फ़ा इज इक्वल टू में 4 एंड बीटा इज इक्वल टू में -2। बी नहीं है, ये बी से थोड़ा सा नीचे की तरफ का साइन है, और ये ए नहीं है, ये क्रॉस ओके, और यहाँ से क्रॉस एक तरफ से बंद कर देना है, तो ये इनके सिंबल है। तो ये हमने क्या निकाल दी यहाँ तक, तो इसका हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, तो वेरीफाई करते हैं, तो देखो वेरीफाई,
तो वेरीफाई दैट, या हिंदी में सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या करना हमें, ये जो हमारे पास जीरोज आए हैं इनका एक बार तो क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोज, इनका जोड़ करना होता है। जो जीरोज है हमारे पास वो क्या क्या है, देखो एक तो निकाला था अल्फ़ा और एक निकाला था बीटा, और इनका भी हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, मतलब सम का मतलब क्या होता है, जोड़। हिंदी में अगर इसकी लिखे स्टेटमेंट तो शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़। तो शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू में क्या आ जाएगा, और इसने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें क्या लिखा गया था, रिलेशन बिटवीन जीरोज, जीरोज का और किसके साथ करना है, कोफिशिएंट का। यही रिलेशन हम कर रहे हैं सत्यता की जांच में, यही रिलेशन हम कर रहे हैं। तो देखो रिलेशन, तो रिलेशन में देखो जीरोज तो ये हो गए हमारे पास, जीरोज तो अल्फ़ा और बीटा हो गए, और दूसरा रिलेशन किसके साथ करना हमें, कोफिशिएंट के साथ। किसके कोफिशिएंट, तो पहला है माइनस, फार्मूला है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ, पूरी स्पेलिंग लिख लेना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। सम ऑफ जीरोज में हमें क्या करना है, शून्यकों के योगफल में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये जो हमने शून्य के निकाले हैं अल्फ़ा और बीटा, इजिकल टू में कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसके कोफिशिएंट, एक्स के और एक्स स्क्वायर के, वो देखो अल्फ़ा और बीटा। अभी देखो हमने अल्फ़ा और बीटा निकाले थे, अल्फ़ा और बीटा निकाले थे, अल्फ़ा आया था 4 और बीटा आया था, अल्फ़ा आया था कितना हमारे पास 4। देखो इसमें लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा 4 प्लस, लेकिन यहाँ पे बीटा क्या है, -2 है तो ब्रैकेट में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये वाली जो समीकरण थी हमने सोल्व किसको किया, इस समीकरण को, तो इसमें जो कोफिशिएंट एक्स के साथ वो क्या है, -2 है, तो माइनस बाहर है -2, और अपॉन में क्या है, नीचे क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का देखो कोफिशिएंट इस समीकरण में कितना है, कुछ नहीं है तो 1। तो अगर हम इसको वेरीफाई, शून्यकों का योगफल अगर 4, ये इसकी ब्रैकेट खोल ले, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस। देखो ना बताया हो तो देखो, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। तो ये टॉपिक था। तो 4 और -2, यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 अपॉन में 1। तो 4 में से 2 गया, 2 बच गया, और यहाँ पे 2/1 2 लिख सकते हैं। तो ये जांच होगी कि इनका सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा और बीटा का और कोफिशिएंट के साथ इनका रिलेशन क्या हो गया, इक्वल आया है। उसके बाद एक और करना पड़ता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट करना होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में क्या होता है कि ये जो शून्यक है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट मतलब गुणा, इजिकल टू में किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा 4 मल्टीप्लाई -2, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट आपके पास ये जो समीकरण थी इसके अंदर कि एक्स स्क्वायर -2x और -8, ये वाला जो है -8 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कितना है, -8 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी भी ऊपर भी आया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1।
तो ये 1, 4 मल्टीप्लाई -2, तो 4 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलेंगे, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और -8, यहाँ से 4 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इज इक्वल टू -8, तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का, मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया आपको, और इसमें आपके पास 6 पार्ट है, और जो आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, सॉरी 6th पार्ट, ये आपको घर से कंप्लीट करने हैं। मतलब आप अपने खुद कर रहे हैं, ट्राई करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। और इसके 2 पार्ट बचे हुए हैं, 5th और 4th। ये 2 पार्ट आपको एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी, उसमें आपको बताए जाएंगे। बस इसमें इस पार्ट को आप करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो इसको करते वक्त, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।